Hello students, now we will continue our chapter number 2 nutrition in animals. अभी तक हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था, हमने डाइजेशन का क्या क्या होता है स्टमक में वो पढ़ लिया था. अब हम यहाँ पे एक इंसिडेंट देख रहे हैं जिससे कि स्टमक कैसे वर्क करता है वो उसका पता चला. ओके, नाउ द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. ठीक है भाई बच्चों, कई बार ऐसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनसे कि नई नई चीज़ों का पता चलता है. तो ये स्टमक की वर्किंग या स्टमक का कैसे डाइजेशन होता है ये सब पता चला कि इस एक्सीडेंट के द्वारा. इन 1822 a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. ठीक है ना बच्चों, 1822 कितने साल पहले की बात है जब तो टेक्नोलॉजी भी कुछ डेवलप नहीं थी, कुछ भी मतलब ना मेडिकल के फील्ड में ना कोई अदर फील्ड में. तो क्या हुआ था कि ये एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था, उसे शॉटगन से शूट करा तो उसके बुलेट लग गई. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक. ठीक है, अब बुलेट लगती है तो ऑब्वियसली कि डैमेज तो होगा ही, तो उसकी चेस्ट वॉल डैमेज हो गई और उसके अंदर एक होल बन गया पेट में. ही वॉज ब्रॉड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर. अब उसे कहाँ लाया गया? एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था जिसका नाम क्या था? विलियम ब्यूमॉन्ट. ठीक है, इसके पास लाया गया. उसने एग्जामिन किया, उसने एग्जामिन करके क्या करा? द डॉक्टर सेव द पेशेंट. पेशेंट को तो बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज. मतलब उसने क्या करा, मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी ना मेडिकल की फील्ड में. आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे लेजर से ऑपरेशन हो जाता है और जैसे कि एंडोस्कोपी होती है नई. मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, पर उस टाइम कुछ नहीं था. तो उसने क्या करा, गोली तो निकाल दी और पेशेंट भी बच गया गोली निकलने से, पर जो होल बना था ना उसके स्टमक में वो प्रॉपरली नहीं भर पाया. और वहां पे क्या उसने क्या करा, वहां बैंडेज लगा के छोड़ दिया. ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. ठीक है ना, उसके लिए तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. कैसे? क्योंकि उससे स्टमक की कार्य प्रणाली कि स्टमक कैसे वर्क करता है वो सब चीजें उस होल के थ्रू देखने के पता चल रही थी, देखने से कि कैसे काम कर रहा है. तो उसके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. ग्रेट. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, है ना बच्चों. अब उसने क्या करा, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो उसने कई आश्चर्यचकित कर देने वाले ऑब्जर्वेशन या देखे वहां पे क्या क्या होता है. तो क्या क्या हुआ बच्चों? ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड्स. ठीक है, उसने ये देखा कि फूड को चर्न करने का पीसने का काम कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है. इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. हाँ, उसने ये भी देखा कि स्टमक की जो वॉल है उससे एक फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है जिससे कि फूड का डाइजेशन हो रहा है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन. ठीक है, ये वरना हमें क्या पता चलता कि कौन सा ऑर्गन किस में खुलता है. जैसे कि अब हमें पता है कि इसोफेगस स्टमक में खुलता है, पर ये भी तो किसी ने पता करा होगा, किसी ने स्टडी करा, जब भी तो ये थ्योरी आई है. वरना किसको क्या पता कि इसोफेगस कहाँ आके खुलता है. तो उसी तरह से इस जो इंसिडेंट है इसको ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चल पाया था कि स्टमक जाके कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है. ठीक है, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड. ठीक है बच्चों, ये भी देखा, मतलब जब ही खुलता है स्टमक जाके इंटेस्टाइन में, जबकि पूरा एक तरह से स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तभी स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन में वो खुलेगा स्मॉल में. तो उसने ये अब ये भी कंक्लूजन निकाल दिया कि स्टमक जाके इंटेस्टाइन में खुलता है, लेकिन जब खुलता है वो जबकि डाइजेशन का फूड का जो डाइजेशन है वो स्टमक में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जिससे फिर वो जब खुलता है तो वो क्या करता है, वो जो फूड होता है डाइजेस्ट उसको आगे शिफ्ट कर देता है इंटेस्टाइन की तरफ. ठीक है, now the partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं. अब हमने क्या देखा था कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन देख रहे थे. तो क्या देखा था हमने? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है बेटा? लोअर पार्ट के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में. ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस आके मिल जाएंगे और वो कंप्लीट कर देंगे
जो भी बचे कुचे सभी कंपोनेंट्स उन फूड के उनको उनका डाइजेशन कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये क्या कह रहा है अब ढंग से कि यहाँ पे क्या एक तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे लास्ट की लाइन में दिया है कि डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, मतलब जितने भी बचा हुआ कंपोनेंट्स है या जितने भी सारे कंपोनेंट्स है जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, तो वो सारा डाइजेशन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। यस बच्चों, डाइजेशन क्या है, हमने देखा डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना या कन्वर्ट होना। तो उसी तरह से क्या कर रहा है कि जो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा सिंपल शुगर है, ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज सच अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब फैट्स भी है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, उसका डाइजेशन काय में हो जाएगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में हो जाएगा। एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स, और प्रोटीन्स का काय में डाइजेशन हो जाएगा बच्चों, एमिनो एसिड्स में हो जाएगा। नाउ अब डाइजेशन हो गया है कंप्लीट, अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्ट फूड होता है, सॉरी, वो डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करना डाइजेशन के बाद, वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हमने डाइजेशन देखा, अब कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, एब्जॉर्प्शन की स्टार्ट हो गई। तो क्या कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ पास होता है, इंटेस्टाइन की वॉल की ब्लड वेसल्स के थ्रू अंदर जाता है, और वहां से क्या जाएगा, जब ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। बेटा, जो इनर वॉल होती है ना किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अंदर की भित्ति या अंदर की दीवार होती है, उसके अंदर फिंगर के जैसे, अंगुलियों के जैसे कई जो वो होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आउटग्रोथ्स होती है, मतलब फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, विल्लई बोला जाता है। एक जो सिंगल होता है उसको विल्लस बोलते हैं, और जो सारे अंदर की जो आउटग्रोथ होती है लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों, लाइक दिस। ये हमारी उंगली शेप की होती है, तो ये इस तरह से कंटिन्यू अंदर की वॉल पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलेंगे, विल्लई बोलेंगे। और सिंगल को क्या बोलते हैं, विल्लस। ये पूरी इनर वॉल में होते हैं। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट व्हाट द रोल ऑफ विल्लई टू कुड बी इन द इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है कि इनर वॉल पे आउटग्रोथ किसी कारण से तो होते ही होंगे ना, क्यों, क्योंकि केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कोई तो कारण है इसकी, इसके अंदर है। बेटा, ये इसके अंदर आउटग्रोथ होने का फायदा क्या होता है, ये आउटग्रोथ होने से इसके एब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो ये यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल्लई का क्या रोल होता है बेटा, तो ये विल्लई का रोल क्या होता है, द विल्लई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, क्या करेंगे विल्लई, विल्लई की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है कि द विल्लई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ द फूड। ठीक है, कौन सा फूड है, डाइजेस्टेड फूड, इसके एब्जॉर्बेशन का एरिया इंक्रीज कर देता है, और इसके माध्यम से ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, इनर वॉल की ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, तो ये हमारे हर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ईट विलस हैज a network of thin and small blood vessels close to its surface। ठीक है, मतलब हर विल्लस में, सिंगुलर फॉर्म में विल्लई की, तो हर विल्लस में क्या होगा, एक ब्लड वेसल्स का थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का इसकी सरफेस के पास में क्या होगा, एक नेटवर्क सा होगा जिनके माध्यम से ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। द सरफेस ऑफ द विल्लई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल को इसकी सरफेस क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। The absorbed food substances are transported via the blood vessels to the different organs of the body where they are used to build complex substances। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करके सब फूड को कहाँ पहुँचा देंगे, ब्लड के अंदर पहुँचा देंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में आ गया, ब्लड ब्लड क्या करेगा,
हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वापस इनसे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का निर्माण होगा, सच एज द, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, बॉडी को जिन प्रोटीन्स की जरूरत है वैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, एसिमिलेशन कहलाती है। क्या हो गया कि बॉडी ने के अंदर क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड, हमारा जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में आ गया, ब्लड में आके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच गया, और वहां पे जाके सब इसी मतलब जो फूड है उसके, जो हमारे डाइजेस्ट फूड जहाँ पहुंचा उसके द्वारा क्या होगा, सिंपल सब्सटेंसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिनकी नीड है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स वगैरह का, इनका वापस से निर्माण होगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटा, ये प्रोसीजर कहलाता है एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब आप जानते हैं रेस्पिरेशन करते हैं हम, रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ये नहीं है कि हमारे लंग्स तक जाके वापस आ जाती है ऑक्सीजन, या नो, ये ब्लड के अंदर हमारी हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ अटैच होके हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचती है बेटा। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो वहां पे क्या होगा, सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। किस किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी से बाहर जानी चाहिए ना, ये तो एक वेस्ट मटेरियल हो गया। तो ये वापस हम, अब आप जब अपनी सांस को छोड़ते हैं तो उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होके क्या होगी, वो हमारे यूज आएगी, मतलब हमारे बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए एनर्जी यूज में आ जाएगी। अब क्या है, ये सब हो गया प्रोसीजर। अब इसके बाद जरूर थोड़ी पूरा का पूरा जो खाना हमने खाया वही हमारे लिए यूजफुल हो, नो। तो ये क्या कह रहा है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब एंटर्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो खराब खाना है, जो हमारे यूज का नहीं, वो कहाँ एंटर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के में से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है, पर लेंथ के अंदर ये छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वाइड होती है, चौड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, पर लेंथ में छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो बचा कुचा खाना है बेटा, उसमें से भी पानी और सॉल्ट्स का एब्जॉर्बेशन कर लेगी लार्ज इंटेस्टाइन। जो वेस्ट मटेरियल आया, जो अनएब्सॉर्ब फूड आया, अनडाइजेस्टेड जिस फूड है या जो वेस्ट मटेरियल है जिसको बाहर निकालना है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। पर यहाँ पे आके भी इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, किस किस चीज़ का, वाटर और सॉल्ट का, सॉल्ट्स होंगे, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो बचा कुचा और वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। ये कहाँ आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक स्ट्रक्चर होता है रेक्टम में आ जाएगा, और रेक्टम के बाद द रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एनएस के थ्रू, टाइम टू टाइम। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसीजर को इजेशन बोला जाता है। व्हाट, इजेशन, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, अब ये प्रोसीजर कहलाएगा इजेशन। अब हम आगे देख रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ग्रास ईटिंग एनिमल, मतलब जो घास खाते हैं उन एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है।